नमस्कार दोस्तों। अगर किसी देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना हो तो उसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। फंडामेंटल्स यानी नेचुरल रिसोर्सेज, पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज। इन फंडामेंटल्स में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बात करें तो भारत का ट्रांसपोर्टेशन मुख्य तौर पर 3 प्रकार से देखा जा सकता है: ट्रांसपोर्टेशन बाय लैंड, ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर, ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर। ट्रांसपोर्टेशन बाय लैंड में रोड ट्रांसपोर्ट भारत का वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी मोड माना जाता है। भारत अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। अगर बात करें लंबाई की तो दिसंबर 2022 तक भारत की जितनी रोड्स थी उनकी कुल लंबाई 63,32,000 किलोमीटर थी। इस डिस्टेंस को आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब मून अर्थ से सबसे करीब होता है यानी कि पेरिजी पोजीशन पर होता है तब उसकी दूरी करीब 3,63,000 किलोमीटर होती है। यानी कि भारत का टोटल रोड नेटवर्क 17 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ और मून की मिनिमम डिस्टेंस का। अब आइए बात करते हैं इंडिया में रोड नेटवर्क को कितने टाइप्स में बांटा जा सकता है। तो भारत की सड़कों को कुल 6 तरीके से बांटा गया है। पहला है एक्सप्रेसवे, दूसरा है नेशनल हाईवे, तीसरा है स्टेट हाईवे, चौथा है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, पांचवा है रूरल रोड और आखिरी है बॉर्डर रोड। एक्सप्रेसवेज हाई स्पीड रोड माने जाते हैं। भारत में ज़्यादातर एक्सप्रेसवेज टोल रोड ही हैं। आपने कभी न कभी टोल टैक्स दिया ही होगा या टोल प्लाजा पर टैक्स देते हुए किसी को देखा होगा। यह टैक्स सरकार आपसे एक्सप्रेसवे के रखरखाव के लिए लेती है। एक्सप्रेसवे के मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NEAI की होती है। भारत के पहले 8 लेन वाइड एक्सप्रेसवे में पहला नंबर आता है दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, जिसको DND फ्लाईवे भी कहते हैं। इसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो कि 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है और इसका निर्माण 2002 में हुआ था। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। अगला टाइप है नेशनल हाईवे। आपने कभी न कभी रोड के किनारे NH लिखा हुआ ज़रूर देखा होगा। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। ये हाईवेज भारत के मुख्य राज्यों, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़, टूरिस्ट प्लेसेस तथा रक्षा के लिए विदेशी राजमार्ग को जोड़ने का काम करते हैं। मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की बात करें तो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NHIDCL नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ही नेशनल हाईवे की निगरानी रखते हैं। नेशनल हाईवे का सबसे सफल उदाहरण है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क के कंस्ट्रक्शन का मेन पर्पस भारत के 4 बड़े मेट्रो सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ना है। इस प्रोजेक्ट को 2001 में लॉन्च किया गया था। देश के इस सबसे लंबे हाईवे की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। इसमें 4 लेन और 6 लेन वाले हाईवे बनाए गए हैं। ये देश की टोटल रोड नेटवर्क का मात्र 2% ही है, परंतु देश के ट्रैफिक में कुल 40% की हिस्सेदारी रखता है। अगला है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे पूरे स्टेट्स के मेन सिटीज़ को जोड़ने का काम करते हैं। भारत में स्टेट हाईवे पड़ोसी राज्यों तथा स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम भी करते हैं। सभी राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवेज हैं। इन रोड्स के निर्माण तथा मरम्मत की पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अगले रोड की बात करें तो अगला टाइप है डिस्ट्रिक्ट रोड। किसी ज़िले के अंतर्गत आने वाली रोड्स को डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। इसके निर्माण की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है। अगला टाइप है रूरल रोड। 2020 के डेटा के अनुसार भारत की सभी रोड्स में लगभग 72% रोड केवल रूरल रोड ही हैं। इन रूरल रोड के डेवलपमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम अर्थात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2000 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी देना था। रूरल रोड के कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी विलेज पंचायत की होती है। एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड, बॉर्डर रोड, इन सभी रोड्स का निर्माण अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत किया जाता है। अभी तक भारत में कई स्कीम्स लॉन्च की जा चुकी हैं, जिसमें कि सबसे सफल स्कीम भारतमाला परियोजना है।
इस स्कीम के अंतर्गत भारत में इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज और नेशनल एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना को भारत में 25 अक्टूबर 2017 में अप्रूव्ड किया गया था, जिसके तहत 2014-15 में 97,000 किलोमीटर रोड्स का निर्माण किया गया था, लेकिन आज 2023 में देखें तो यह बढ़कर 1.45 लाख किलोमीटर हो गया है। भारतमाला परियोजना गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब, फिर हिमालयन बेल्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर से मिजोरम तक पहुंचेगा। आज देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और कनेक्टिविटी में भारत का रोड नेटवर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से देश में और क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।